subscribe to our YouTube channel Vanfin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Vanfin, discover opportunities, create wealth. मार्केट के मुन्ना भाई, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज संजू रिलीज हो रही है। संजू रिलीज होगी यानी कि आप मूवी देखने जा सकते हैं। पीवीआर में जाएंगे, शेयर तो कल से चल रहा है, लेकिन सभी जगह एक चीज होगी, आपको जाना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, जाने आने की तकलीफ, पार्किंग की तकलीफ और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। वैसे भी आजकल तो ये बात भी चल रही है कि अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हैं ना तो पॉपकॉर्न बहुत महंगे हैं। उसमें क्या होता है कि जितनी की टिकट नहीं होती उससे कहीं ज्यादा तो पॉपकॉर्न से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूवी ना देखें, घर पे बैठ के पॉपकॉर्न का हमारा शो देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। घर बैठे आप ये करना चाहते हैं ये भी ठीक है, नहीं तो एक काम और भी कर सकते हैं। हमने बिल्कुल थीम तो वही रखी, संजू ही, संजय दत्त के ऊपर ही सब कुछ होगा, उससे जुड़ी हुई फिल्में होंगी, उनसे हमने एक शेयर्स को कनेक्ट किया। लेकिन एक चीज में उस फिल्म से बिल्कुल उलट है, यह है कि फिल्म को देखने में खर्चा होगा, हमारे से कमाई होगी। तो कमाई वाले सारे शेयर इस संजय दत्त की थीम पर हमने संजू के साथ जोड़े हैं, यानी कि ये बाजार के मुन्ना भाई MBBS हैं। तो आज के इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और कुछ बेहतर शेयर। अच्छा, एक और चीज है, आपको एक ये है संजय दत्त के साथ कि वो पुरानी जनरेशन के भी हैं और नई जनरेशन के भी हैं। एक ऐसी जनरेशन भी है जिन्होंने संजय दत्त को अपने ही रूप में देखा है, और एक ऐसी जनरेशन भी है जिनको मुन्ना भाई MBBS जैसे रोल में भी देख के एक फनी रोल जिसे कहते हैं उन्होंने भी देखा है। बहुत वर्सेटाइल एक्टिंग इन्होंने की है, फिर चाहे वो रॉकी की बात हो, मुन्ना भाई MBBS की बात हो, या फिर अग्निपथ जैसे, या फिर खलनायक जैसे। खलनायक ने तो एक नई डेफिनेशन लगा दी थी कि खलनायक होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। उसके क्या गाने और क्या इनका रोल, वो जबरदस्त। उसमें तो खैर किसी को ये याद भी नहीं होगा कि उस मूवी का हीरो कौन था, उस मूवी में हीरोइन कौन थी, लेकिन खलनायक ही अपने आप में नाम और संजय दत्त इमेज आती है लंबे बालों के साथ और वो थोड़े से खलनायक वाले रोल में। तो खैर का जीवन भी बड़ा उथल पुथल भर रहा है। दोनों रोल बड़ी बखूबी से निभाए हैं, सारी जो भी मूवीज की उसमें 80 के दशक से लेके अब तक। देखो इंडस्ट्री की आप बात सुनो तो संजय दत्त का नाम बहुत ऊपर आता है। यही वजह है कि संजय दत्त के ऊपर ही मूवी बनाई गई है, और यही वजह है कि हम भी इस संजू मूवी के साथ साथ आपके सामने कुछ बेहतर शेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी सबसे लाजवाब और उनके टाइम की सबसे बेहतरीन मूवी, वो है रॉकी। डेब्यू थी उनकी, रॉकी जी पहली मूवी थी उनकी, रॉकी। तो पूजा आपके पास ही लगता है? हाँ, मेरे पास है। 1989 में ये मूवी आई थी, पहली मूवी थी, और शानदार एक्टिंग यहाँ पर भी संजय दत्त ने की थी। और उसी से जुड़ा शेयर अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक को हम रिलेट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने जिस तरह से संजय दत्त की जो स्टार्टिंग की करियर की पहली मूवी थी वो रॉकी थी, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जब भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं अपने फील्ड में, सबसे पहला इनिशिएटिव हमेशा देखा गया कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ही लिया जाता है। अगर वो डिजिटलाइजेशन की बात हो या फिर कुछ इनोवेशन करने की बात हो तो उदय कोटक ये करने में हमेशा माहिर होते हैं। उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग है कि हर बार कोई इनिशिएटिव अगर कोई पायनियर रहा है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ज्यादातर देखा गया है। और अगर पीयर्स के मुकाबले तो हम देख ही रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक की एसेट क्वालिटी भी सही है। 2021 तक बात की जा रही कि कासा ग्रोथ 58% रहने का अनुमान है, और पिछले 5 साल में शेयर में प्रदर्शन भी शानदार रहा है। 300% से ज्यादा का रिटर्न इसने शेयरधारकों को कमा कर दिया है। तो अगर रॉकी को किसी मूवी के साथ रिलेट कर सकते हैं तो वो कोटक महिंद्रा बैंक। सिटी की रिपोर्ट आई है, 1430 का टारगेट ही दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने आप में वैसे भी रॉकी शेयर है और इसने पक्का मुनाफा अच्छी तरह से बांध के दिया है। और शायद कोटक महिंद्रा बैंक के इन्वेस्टर्स को आज तक हमने कभी कोई सुनते हुए नहीं देखा कि हम कोई शेयर के साथ हमको मुश्किल हुई है, या हम कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मामला कम से कम कोटक के साथ हमने जुड़ते हुए नहीं देखा। और जो उनकी सुपर डुपर हिट रही रॉकी पहली मूवी, वो कोटक के साथ बिल्कुल फिट बैठती हुई दिखती है। तो बिल्कुल, तो कोटक इसके साथ एक बेहतरीन मूवी। अच्छा, संजय दत्त के साथ एक और अच्छी चीज भी है, इन्होंने नायक और खलनायक के रोल बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले किए हैं। कई में हीरो भी रहे, मेमोरेबल रोल रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा इनका जो रोल जस्ता था ना, या तो वो थानेदार के अंदर या तो वो खलनायक के अंदर। तो थानेदार मूवी आई, हालांकि उसमें एक्चुअली वो थानेदार नहीं थे, वो फर्जी थानेदार थे, लेकिन वो सभी थानेदारों के लिए एक रोल मॉडल से बन गए थे उस जमाने में। तो थानेदार की मूवी शायद रजत के पास है। हाँ, तो बताइए क्या है? दशक की ऐसा जो आप बात कर रहे हैं ना कि गांव में चले जाएगा और गांव में जाएगा एक हीरो और वो पूरे गांव को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो थानेदार हो ना हो, एक बार ट्राई जरूर करेगा थानेदार बनने की। तो उसी पे एक मूवी बना दी इन्होंने। और
पिक्चर तो इसलिए हिट हुई क्योंकि उसमें गाना था तम्मा तम्मा। हाँ, मैं वही इसी मूवी का गाना था। हाँ, बप्पी दा ने रीमिक्स होके अभी आया है, तो रीमिक्स वाला तो कमाल ही कर दिया। पर वो पुराना गाना जो था ना, ओरिजिनल सॉन्ग बप्पी दा ने जो उस टाइम पे दिया था, वो जबरदस्त था हमारे भी टाइम पे। हालांकि मैं बहुत छोटा था, पर थिरकने का मन करता था उस वाले गाने में, मेरे को याद है। अभी बहुत तो नहीं कर रहा ना, अब तो शो के एंड में आप थिरक लीजिएगा। अब तो आलिया भट्ट और वरुण धवन भी थिरकेंगे उस वाले स्टॉक पे। पर यहाँ पर जो स्टॉक है तो डिफेंसिव ही स्टॉक चुनेंगे, क्योंकि हम थानेदार की बात कर रहे हैं। डिफेंसिव अगर कैटेगरी चुननी है तो आप आईटी में आ जाते हैं, और आईटी में लीडर है टीसीएस, तो टीसीएस को आप भूल नहीं सकते। इनफैक्ट यहाँ तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है, वो तो बहुत बेहतर मानते हैं स्टॉक को। देखिए, इसमें खास बात तो ये है कि अगर आप अभी भी टीसीएस को खरीदेंगे ना, तो जो बायबैक ऑफर चल रहा है उसमें टेंडर करने का आपके पास पर्याप्त समय होगा। उम्मीद यही है कि जो बायबैक का जब प्राइस निकल के आएगा तो मौजूदा भाव से ऊपर ही होगा। और जी बिजनेस ऑलरेडी आपको बता चुका है कि आप कैश में खरीदिए अभी और अपने शेयर्स को बायबैक के लिए टेंडर कर सकते हैं। लेकिन यूएस से ऑर्डर इनफ्लो तगड़े तरीके से बढ़ रहे हैं, डिजिटल कारोबार बहुत बेहतर कर रहा है इनका। FY19 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन 26% से 28% तक के होते हुए नजर आएंगे, और कंपनी के पास जबरदस्त नकदी है जिसका इस्तेमाल कर रही है अब ये शेयर धारकों को रिवॉर्ड देने में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देखिए, 2010 तक की फेयर वैल्यू वो समझते हैं कि टीसीएस की देखने को मिल सकती है। जबरदस्त रिटर्न है, वन वे ट्रैक पे चला है। सबसे डिफेंसिव कोई आपको स्टॉक चुनना है आईटी कैटेगरी में तो वो टीसीएस है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, टीसीएस से भरोसा कर सकते हैं। और संजय दत्त को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी माँ पे था, नरगिस पे। कहा जाता है कि संजय दत्त की शक्ल और संजय दत्त का बिहेवियर, वो अपनी माँ से काफी जुड़ाव था। लेकिन जब उनकी माँ की एकदम से मृत्यु हो गई तो उसके बाद से धीरे धीरे करके संजय दत्त का जो रॉकी के रिलीज होने से जस्ट पहले उनकी डेथ हुई थी। तो ये भी कहा जाता है, अभी हमारे प्रोड्यूसर वो भी बता रहे हैं कि बकायदा एक सीट खाली रखी जाती थी सिनेमा हॉल में, ताकि ये माना जाए कि उनकी माँ उस हॉल में बैठी है और एक मूवी को देख रही है। तो बड़ा लगाव था उनको अपनी माँ के साथ। खैर, उसके बाद हमने देखा है कि इनके जीवन में काफी ज्यादा उथल पुथल रही, लेकिन आखिरकार जो भी उथल पुथल अलग। लेकिन हम तो एक अभिनेता को देख रहे हैं, एक अभिनेता जिसके ऊपर आज मूवी बनी, आज मूवी रिलीज होने को है, और साथ ही साथ इसकी कलेक्शन ये बताती है कि संजू ऑफ पर्दे पर या फिर ऑन पर्दे पर दोनों जगह हिट है। और हमारी भी कोशिश है कि हिट शेयर हम आपके सामने जरूर रखें। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चित अगर संजय दत्त की मूवी अगर हुई है तो ये मुन्ना भाई MBBS। वो एक ऐसी डेफिनेशन थी कि जिसने इतने गंभीर रोल, एक डॉक्टरी के पेशे के रोल को ऐसा बता दिया कि कैजुअल कर दिया। और एक और चीज, उस मूवी से हर आदमी अपने आप को कनेक्ट करने लगा, वो चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है, लेकिन उसको लगा नहीं जीवन तो ऐसे ही जीना चाहिए। जादू की झप्पी, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। पंच थे, हर एक मिनट बाद आपको लगता था कि कुछ नया हो गया उस मूवी में। बहुत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें सर्किट का रोल भी था जो भुलाए नहीं भूलता, और आज भी सर्किट के नाम पे कई सारी चीज चलती है। बात इस पिक्चर के साथ ही जो संजय दत्त की जो इमेज थी मूवीज में कि बाबा वाली, डॉन वाली, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हुई थी। कि बाबा आपके पास है मुन्ना भाई MBBS? वो आपके पास तो है शायद, मेरे पास उसका सेकंड। चलो, मुन्ना भाई MBBS के बारे में मैं भी बता देता हूं आपको। मुन्ना भाई MBBS की जब बात हो रही है तो ये ऐसे पेशे की बात हो रही है जिसके अंदर दवा भी है, यानी कि सन फार्मा। ये कुछ वैसी दवा है, ये जब झप्पी देता है तो आपको अच्छी खासी रिलीफ मिलती है। और अब इसके हलोल प्लांट के अंदर तस्वीर यही बदलती हुई दिख रही है। ये पहले मुश्किल भरा सौदा था, अब यही हलोल प्लांट इनके लिए सबसे कारगर चीज बन जाएगा, क्योंकि 10% की IC से आती है। रुपए की जो कमजोरी है, आपको लग रहा होगा सिर्फ IT कंपनी साथ कनेक्टेड है, बल्कि रुपए की कमजोरी फार्मा के लिए भी बड़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि रुपए का कमजोर होना फार्मा के टोटल एक्सपोर्ट्स की इनकम को विंडफॉल गेन के तौर पर कन्वर्ट करके दे देगा। यूएस में इनकी जो दिक्कतें चल रही थी US FD के साथ, वो काफी हद तक सुधरी हैं। अब आप ये समझिए कि पिछले 3 साल एक तरफ और आने वाले 3 साल कंपनी के बिल्कुल विपरीत आपको दिख सकते हैं। इसलिए CLSA ने भी इसको अपनी कवरेज लिस्ट में रखा, 630 का टारगेट दिया। तो मुन्ना भाई MBBS के साथ साथ अगर आप मूवी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सन फार्मा ही है। ये कुछ वैसी मूवी जो पहले बिल्कुल जीरो, लेकिन लास्ट में जैसी मूवी खत्म हुई तो संजय दत्त हीरो बने, ऐसी ये शेयर भी आपको हीरो बनता दिखेगा। 630 का टारगेट, तो ये मुन्ना भाई MBBS हो गया। अब आते दिवाली के पास, लगे रहो मुन्ना भाई। तो जब मुन्ना भाई MBBS की बात हो रही तो लगे रहो मुन्ना भाई MBBS तो बनता ही। और इस मूवी की तो खास बात यही थी कि गांधीगिरी इसमें दिखाई गई थी, स्वच्छता पर काफी फोकस किया गया था, तो इसीलिए मूवी तो हिट हुई थी। लेकिन जो स्टॉक भी हमने पिक किया वो इसी से रिलेटेड पिक किया है। स्वच्छ भारत अभियान की जब हम बात करते हैं तो वाटेक वाबाग जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में आते हैं, और इसीलिए वाटेक वाबाग को हमने चुना है क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट कारोबार में ये कंपनी शामिल है। आज की कंपनी नहीं है, 90 साल पुरानी ये कंपनी है, इस क्षेत्र में 90 सालों से कामकाज कर रही है। और इनफैक्ट घरेलू बाजार में नहीं, विदेशों बाजार में भी इसकी काफी अच्छी पकड़ है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में भी
कंपनी का कारोबार है। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं वाटर ट्रीटमेंट से जुड़े जिन पर कंपनी कामकाज करी। नमामि गंगे की हम बात करते हैं, वहां पर एक बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं और आगे भी मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर हम देखें Q3 से लगातार हमने देखा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो Q3 रिजल्ट्स होंगे वहां से कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर भी दबाव कम होगा। तो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेट करते हुए वाटेक वाबाग स्टॉक पर नजर रखी जा सकती है। आईसीसी डायरेक्ट की रिपोर्ट है 550 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो लगे रहो मुन्ना भाई पे भी आपको टारगेट मिला 550 का, तो आईसीसी डायरेक्ट की रिपोर्ट है और आप इस शेयर पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो लगातार काफी सारे शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं, उम्मीद है इन सभी शेयर्स का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन सभी चीजों के पीछे एक हर चीज का अपना एक नाम है और एक नाम मूवी ऐसी थी संजय दत्त की जो कि अपने आप में कमाल कर गई। मानसी आपके पास पूरी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, और इतनी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 साल तक चली थी। इतना पसंद किया गया था इस मूवी को। अगर इसके गानों की बात करें, स्टार कास्ट की बात करें, स्टोरी की बात करें, सब कुछ बेहद सराहनीय था और पसंद किया गया था। अब नाम का तो नाम ही काफी है, तो फिर स्टॉक भी ऐसा ही होना चाहिए जिसका नाम काफी है। तो फिर हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक हीरो अपने नाम में बहुत है। हाँ, तो देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी FY18 में 75 लाख यूनिट से ज्यादा 2 व्हीलर उन्होंने बेचे हैं और FY20 तक ये इससे भी ज्यादा 1 करोड़ यूनिट बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इसके अलावा घरेलू मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी का लगभग 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और आंध्र प्रदेश में इनका एक प्लांट बन रहा है जिसका निर्माण भी जल्द पूरा हो जाएगा, तो एक कंपनी के लिए बड़ा ही पॉजिटिव साबित हो सकता है। कुल उत्पादन क्षमता जो है वो भी कंपनी की बड़ी है और कंपनी के पास कुल 4650 करोड़ की नकदी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हीरो मोटोकॉर्प को एक नाम से रिलेटेड, नाम से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम ही काफी बनाती है। HSBC की रिपोर्ट है, बाई की पोजीशन आप ले सकते हैं 4200 के लिए। आने वाले दिनों में 4200 के टारगेट हीरो मोटोकॉर्प पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें एक शानदार चीज है नाम, और ये बात इसलिए भी बोलनी होगी नाम के लिए क्योंकि जब ये हीरो अलग था, यानी कि हीरो जब अलग नहीं हुआ था, जो वो हीरो होंडा के साथ चलती थी, तब ऐसा लग रहा था कि हीरो का नाम खराब हो जाएगा होंडा से अलग होने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि होंडा पूरी तरह से पिछड़ गया और हीरो ने अपने ही पुराने ही जो कुछ वेरिएंट्स थे उसको रीडिजाइन करके मार्केट की लीडरशिप ले ली। आज वापस हीरो बिना होंडा के मार्केट लीडर है और जो 1 करोड़ यूनिट है ये अपने आप में रिकॉर्ड है और चाइना से ज्यादा 2 व्हीलर्स भारत में बिकते हैं और हीरो मोटोकॉर्प इसमें मार्केट लीडर है और अच्छे मॉनसून की बात है, तो सिर्फ नाम ही बहुत है हीरो, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही कनेक्टेड है, सिर्फ नाम ही बहुत है हीरो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, संजय दत्त की मूवी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि 50 से ज्यादा मूवी में शानदार अभिनय उन्होंने किया है और इसे अभिनय के बेसिस पर हमने कुछ एक कंपनी निकाली है। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी उनकी बड़ी फेमस रही है, वो है सड़क मूवी उनकी। सड़क एक ऐसी मूवी थी जिसने एक ऐसे तबके के साथ कनेक्टेड किया था और वहां पे बताया था कि मुश्किल क्या है और वहां से निकलना, वहां से चीजों को जुड़ना वो बहुत मुश्किल था। ये नक्स का काफी इस मूवी में दिखाया गया है, विमेन एम्पावरमेंट, ये 2 ऐसे मुद्दे थे। हालांकि नाम से पिक्चर के कंटेंट को रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये मूवी अपने आप में काफी बेहतरीन मूवी थी और काफी चर्चा में रही भी थी उन दिनों, क्योंकि ऐसा जैसा आपने कहा ऐसा मुद्दा इन्होंने इस मूवी के जरिए उठाया था। लेकिन और पूजा भट्ट और संजय दत्त की केमिस्ट्री उस समय सुपर डुपर हिट हुई थी और उस समय ऐसा था कि क्योंकि पहले तो उस जमाने में, जिस जमाने में सड़क मूवी आई थी, तो पहले टॉप 10 का बहुत टाइम होता जमाना होता था कि टॉप 10 पहले गाने कौन से चल रहे हैं, तो सड़क का एक गाना बड़ा ही फेमस था और वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हर मूवी के इनके जितने भी मूवी आई है ना, सबके एल्बम काफी फेमस है, एक तो आपको गाना मिल ही जाएगा हर एक मूवी से। बिल्कुल, तो सड़क के साथ कौन सा शेयर है? अब सड़क कि जब हम बात करते हैं तो रोड एक जहन में आता है आमतौर पे, हालांकि पिक्चर के कंटेंट से रिलेटेड ये स्टॉक नहीं है, लेकिन नाम से रिलेटेड जरूर है। इंफ्रा स्पेस की कंपनी एनसीसी हमने चुनी है और इसे चुनने के पीछे काफी सारी वजह है। काफी मजबूत ऑर्डर बुक है इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में। अब 2019 में चुनाव होने उससे ठीक पहले सरकार का फोकस रहा भी है, फोकस और बढ़ेगा भी, एलोकेशन और बढ़ सकता है, उसका एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक कंपनी की लगभग 32,000 करोड़ के आसपास की है, यानी पिछले वित्त वर्ष में जितनी आय टोटल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को हुई थी उससे 3.5 गुना ज्यादा कंपनी की ऑर्डर बुक है। एनएचएआई के ज्यादातर ऑर्डर इनकी ऑर्डर बुक में शामिल हैं और इतनी मजबूत ऑर्डर बुक का जो रिफ्लेक्शन है या फिर जो असर है वो इनके नतीजों पर, इनके बैलेंस शीट पर भी आने वाले समय में दिखेगा। एक परफॉर्मर रहा भी है लेकिन यहां से आउट परफॉर्म कर सकता है। इलारा कैपिटल के यहाँ पर रिपोर्ट है 164 के टारगेट के साथ और एनसीसी तो इनफैक्ट डिम्पी आपने भी काफी रिसर्च की है, तो आप सहमत होंगे मेरे व्यू से? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन शेयर है, सड़क निर्माण में सबसे बड़ी कंपनी है और दूसरा सरकार को जो भी ऑर्डर देने हैं, जो सारी रूट कनेक्टेड किए जा रही है
उसके अंदर ये 50% ऑर्डर्स लेने का दम रखता है, क्योंकि टाइमली ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहा है और एक ऐसी चीजों पे ऑर्डर कंप्लीट करता है क्योंकि इनका अपनी मशीनरी है, इनको रेंट पे नहीं लेना पड़ता है। टिपिकली मिड कैप कंपनी से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कंपनी के पास अच्छा खासा बेस है, पुरानी जगहों का जो उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनके पास है। तो ऑर्डर बिडिंग में ज्यादातर L1 ही रहता है, तो इसमें आप जरूर ध्यान रखें। ये सड़क निर्माण से जुड़ी हुई कंपनी, 164 रुपए का टारगेट है, आप इस पे भी एक खरीदारी कर सकते हैं। तो मार्केट के मुन्ना भाई वाले शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं और ये ऐसे शेयर्स हैं जो संजय दत्त से कहीं ना कहीं इनकी मूवी से कनेक्टेड है। उनका नेचर कुछ ऐसा है जो संजय दत्त के साथ बिल्कुल हूबहू रहता है, इसलिए हमने एक प्रयास किया ताकि संजू मूवी का मजा अगर आप थिएटर में नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम संजय दत्त से जुड़ी हुई जितनी मूवीज हैं उन सब का मजा, साथ में कमाई के मौके भी आपको एक ही जगह पे मिल जाए। तो ये हमारा कार्यक्रम इसी चीज पे तर्ज पे बना हुआ है। कुछ शेयर हमने डिस्कस किए, मूवीज को डिस्कस किया, लेकिन साथ ही एक ऐसी और मूवी है जिसने संजय दत्त को एक नई पहचान दे दी। हालांकि हर मूवी में संजय दत्त एक नई पहचान बनाते हैं, लेकिन जब वास्तव आई तो वास्तव में उनकी एक ऐसी पहचान बनी, उसके बाद वो भुलाई नहीं भूलती है। भले कितनी मूवी उसके बाद आई हो, लेकिन वो 50 तोला वाला जो डायलॉग है संजय दत्त का, वो आज भी फेमस है। 50 तोला बोला 50 इसके ऊपर रिंगटोन्स बनी, वो तो इतना फेमस हो गया था। और इनफैक्ट हम वास्तव की बात कर रहे हैं, पहले बता दें, अंडरवर्ल्ड के ऊपर पिक्चर बनी थी। और इसमें मेरे पास 50 तरीके के आइडियाज हैं, ऐसा करके बोल रहा था अपने, जब भी वो बोलता ऐसा था कि मैं कुछ करने वाला हूं और कर नहीं पाता था, एक फेलियर से दिखाया गया था। तो बहुत कोशिश करता था कि मैं कुछ कर दूं। आखिर में जाके सक्सेस मिली, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया वो। और इसमें तो सभी की एक्टिंग बहुत बेहतर थी, इनके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला संजय दत्त को। रीमा लागू की एक्टिंग जबरदस्त थी, जो उनकी माँ के किरदार में थी। तो मूवी तो है वास्तव, लेकिन जो स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी। एक स्टेबल स्टॉक चुना गया है यहाँ पर भी। वास्तव के साथ इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस जमाने में और करोड़ों का बिजनेस किया था। अब मारुति सुजुकी जिस तरीके से चल रही है, ये भी 50 आइडियाज ले आते हैं, नए नए मॉडल्स ले आते हैं, अपने डिजायर के मॉडल्स देखिए हम नए उतारे हैं। इनफैक्ट नए वेरिएंट्स जो लेकर आ रही है वो बहुत बेहतर एक ट्रिगर मारुति सुजुकी के लिए आने वाले समय के लिए बनता चला जा रहा है। साथ ही साथ FY19 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 10% के आसपास की मारुति सुजुकी डिलीवर कर सकता है। ग्रामीण सेगमेंट तो लगातार बेहतर कर ही रहा है, वहां पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है कंपनी। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि LIC का भी स्टेक है इस कंपनी में, 4.98%। इंस्टीट्यूशंस के तो रडार पर है, कोई भी डिप मिल रही है तो आप ये देखिए कि इस कंपनी का शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तो एक स्टेबल परफॉर्मर है, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस वास्तव की तरह मारुति सुजुकी की है। रिपोर्ट जो मैं लेकर आया हूं वो है सिटी की, जिसमें 10,700 तक के टारगेट्स मारुति सुजुकी पे देखने को मिल सकते हैं। मारुति सुजुकी 10,000 का टारगेट, और यही वास्तव मूवी है जिसने अंडरवर्ल्ड के कुछ एक बेहतरीन नाम भी आपको बताए। इनके साथ जो इनका एक को हीरो था, डेट फुटिया, उसका नाम था। साथ ही जो गणपति की जो आरती है वो अगर कोई महाराष्ट्र में जाए, खैर अगर कोई महाराष्ट्र से बाहर भी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में जाए तो वो उसको फील सिर्फ विनायक मूवी के और गणपति आरती से भी मिल जाएगा। उसका जो सिंक्रोनाइजेशन था, जब वो आरती हो रही थी तो इनकी धरपकड़ जारी थी, वो जो सिंक्रोनाइजेशन था वो टिपिकली महाराष्ट्र प्रॉपर बॉम्बे का कल्चर था, जो उस समय की मूवी के अंदर इसको कनेक्ट करके दिखाया गया। मुंबई पे राज करता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि आज इस मूवी के अंदर हमको दिखा वास्तव, यानी कि मारुति सुजुकी। अब आते हैं जोड़ी के अंदर। संजय दत्त सिर्फ अपने आप नहीं बल्कि जिनके साथ जुड़ते हैं वो किरदार भी अपने आप में अहम हो जाता है, चाहे वो सलमान खान के साथ हो या वो गोविंदा के साथ हो। जोड़ी नंबर 1 कुछ वैसी थी, दोनों की जोड़ी थी वैसे संजय और गोविंदा की, और एक से बढ़कर एक इस मूवी में थे दोनों, और दोनों अपने आप में दोस्त भी थे और पार्टनर इन क्राइम भी थे। तो इस हिसाब से ऐसा एक स्टॉक में दो स्टॉक चुन के मैं लाई हूं जो कि दोनों सरकारी कंपनियां और साथ ही मजबूत कैंडिडेट है एक दमदार पार्टनर बनने की। तो दोनों कंपनियां RCF और NFL, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अभी दोनों ही कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, दोनों के बड़े लैंड बैंक है। फर्टिलाइजर बिजनेस में ही दोनों कंपनियों का कारोबार है। अगर बात करें दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स की, तो इसमें सरकार ने FY19 में कृषि सेक्टर के लिए 11 लाख करोड़ का आवंटन किया है। ये दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होता है आगे चल करके, और साथ ही फसल का MSP बढ़ना भी इन दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार ने कुछ ही दिन पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी थी। इस पॉलिसी से भी RCF और NFL दोनों ही कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा। और साथ ही अच्छे मॉनसून की हम बात करें, अच्छे मॉनसून से इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स पर, दोनों कंपनियों के कारोबार पर अच्छा खासा फायदा होता हुआ हम देखेंगे। एक रिपोर्ट है MK की जिसके तहत NFL पे आप 65 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, और साथ ही RCF में आप 88 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रिपोर्ट आपके सामने है, एक पे 65 और एक में 88 का टारगेट है, और ये दोनों के दोनों जोड़ी नंबर 1 बनाते हैं। दोनों फर्टिलाइजर की कंपनियां, सरकार का DBT का फैक्टर और दोनों का लैंड बैंक है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सारा का सारा बेनिफिट ये पक्की जोड़ी बनाता है। इसलिए जोड़ी नंबर 1 की तर्ज पर ये NFL और RCF है। लेकिन एक और जोड़ी थी
जो कि हमको साजन मूवी में दिखी थी, जो सलमान खान के साथ थे। हाँ, और उसमें माधुरी दीक्षित थी। उस मूवी की खासियत ये थी, उस मूवी की वो तो लव ट्रायंगल, वो पहली बार नहीं, वो तो 3 लोगों की कहानी। वो ये कहा जाता है कि 90s के टाइम में वो पहली बार एक ऐसी मूवी थी जिसने ट्रायंगल लव का एक पिक्चर बनाई, एक ऐसे बनाए शानदार गाने। आज भी अगर आप देखेंगे गुनगुनाए जाते हैं गाने, भले 25 साल पुरानी मूवी क्यों ना हो। उस मूवी को देखे मैं तब छोटा था, मेरे को पता था, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि संजय दत्त के साथ जाना चाहिए माधुरी दीक्षित को या फिर सलमान के साथ जाना चाहिए माधुरी दीक्षित को, क्योंकि दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। और दोनों बड़े आइडियल हीरो से दिखाए हैं, मतलब दोनों आइडियल हीरो थे। और संजय दत्त तो उसके अंदर बकायदा वो कवि भी थे, कविताएं लिखते रहे, उनकी टांग भी खराब थी, इस मूवी के अंदर दिखाया गया और ये शानदार था, बहुत लव स्टोरी थी, काफी लवेबल सी। हाँ, माधुरी दीक्षित का जैकपॉट था। तो आप किस स्टॉक के साथ उसको लिंक कर रहे हैं? यानी उस मूवी को हर किसी ने प्यार किया, चाहे वो यंगस्टर था, चाहे वो एक मिड एज ग्रुप का था, या फिर छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे रजत बता रहे थे कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि किसके साथ जाए, इसलिए जिसको हर कोई प्यार करता है वो HDFC। इसलिए हमने क्या किया कि साजन के साथ HDFC को कनेक्ट किया और HDFC बैंक कुछ वैसा ही शेयर है। अब आप देखें, सेक्टर का मजबूत है, इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है 43,500 करोड़ का है, देश की नंबर 1 कंपनी है। इस लिहाज से RBL में इसकी हिस्सेदारी, CDSL में हिस्सेदारी, ये खुद कमाए ना कमाए, इनकी 2 सब्सिडरियां यानी कि जिसमें हिस्सेदारी है वो अगर कमा रही है तो वो उनके साथ उनको बेनिफिट आ जाएगा। और 4% का जो हर बार का एक मार्जिन जो आप बता रहे थे पूजा कि जो मेंटेन रहता है वो हर बार, इस बार भी इनका मेंटेन रहेगा और आने वाले युगों शायद मेंटेन रहे। तो HDFC बैंक के अंदर किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मामला नहीं आया, जब पूरे बैंकों में NPS के बातें चल रही थी, लेकिन HDFC बैंक बिल्कुल इससे छूता, इसलिए हर किसी को पसंद है, सबका साजन है और पोर्टफोलियो मैनेजर्स का तो बिल्कुल साजन है, इसलिए हमने इसको साथ कनेक्ट किया और ये बनता है आज की बाय 2470 के लिए। CNSE की रिपोर्ट है, साजन पे 2470 की रिपोर्ट है, तो ये साजन बन गया, साजन पे रिपोर्ट है। नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का एक्चुअली में साजन है, क्योंकि इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, साजन बिन कहाँ है चैन। तो साजन के साथ आप रहिए और HDFC बैंक अपने पास जरूर रखिए। अब आती है एक और मूवी, एक ऐसी मूवी है जिसने ये कहें कि पर्दे पर एक विलन की डेफिनेशन को बदल के रख दिया, नाम से ही, वो था खलनायक। अमूमन अमरीश पुरी खलनायक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा खलनायक आया जिस मूवी का नाम भी खलनायक था, गाने भी जबरदस्त थे, लेकिन वो शेयर जबरदस्त नहीं है, वो तो वास्तव में बाजार का खलनायक है। तो पूजा आपके पास रिपोर्ट है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो खलनायक शेयर, एक्चुअली मूवी काफी आइकॉनिक थी, काफी जबरदस्त एक्टिंग थी उसमें संजय दत्त की, और जो शेयर खलनायक से यूजुअली हम बोलते हैं थोड़ा अवॉइड करें, दूर रहें ऐसे लोगों से। तो फिर इसके साथ जो हम स्टॉक कनेक्ट कर रहे हैं वो है सुजलॉन। सुजलॉन आगे का आउटलुक अच्छा बताया जा रहा है, ऑर्डर बुक वगैरह सही है, लेकिन 2008 की अगर बात करें तो एक टाइम पे ये शेयर 460 के पास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद से जो दिक्कतें चालू हुई हैं कंपनी के साथ 2007 में, जब से रिन्यूएबल पावर को खरीदा है तब से दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं। काफी सारे लोन डिफॉल्ट किए, फॉरेन करेंसी लोन यहाँ पर डिफॉल्ट किए। 7 रुपए के स्तर पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, अपने निचले, हर साल ये निचला स्तर छू रहा है। तो आगे का आउटलुक अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ये खलनायक है और इसको अवॉइड करने की राय यहाँ पर आपको देंगे सुजलॉन में। तो सुजलॉन होगा आज का खलनायक शेयर। तो सुजलॉन है खलनायक, वास्तव में खलनायक है, क्योंकि 500 पे जिसने लिया वहां से नुकसान, जिसने 100 पे लिया वहां से नुकसान, जिस स्तर पे लिया वहीं से नुकसान है। और खलनायक स्तर पे भी है, लिखता नायक की तरह था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, देश की बड़े रिसोर्सेज हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं, कंपनी ठीक है। बाद में सन फार्मा के प्रमोटर के नाम भी समझ में आया कि वो इसके साथ जुड़ गए हैं। निफ्टी की कंपनी होती थी, एक जमाने में निफ्टी की भी कंपनी हुआ करती थी, और बॉलीवुड के काफी सारे लोगों ने इस मूवी में पैसा लगाया था, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये टैक्स फ्री हुआ करता था। तो काफी सारे लोग उस समय सुजलॉन के साथ आए थे, लेकिन रियल टर्म में खलनायक है, इसलिए इस खलनायक से अवॉइड की राय है। ये इकलौता अवॉइड है जो हमारे लिस्ट में है, हालांकि सभी के सभी बाय है। तो संजय दत्त की ये बेहतरीन मूवी के साथ बेहतरीन शेयर, उम्मीद करते हैं खर्चा नहीं बल्कि कमाई के साथ आप इस शेयर के साथ जुड़ जाएंगे और आप इस कार्यक्रम का भरपूर आपने आनंद लिया होगा।